हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में बोलेंगे। ओके, तो चिकित्सा चतुष्पाद दैट मीन द 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो कौन से ऐसे 4 पिलर्स हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर वीडियो है। ओके, तो ये देखिए 16 फैक्टर ऑफ ट्रीटमेंट दैट मीन यहाँ पे 4 पाद मैं बताऊँगा आपको। दैट मीन वहाँ पे 4 लिम्स है हमारे ट्रीटमेंट के। ओके, उनके अलग अलग वहाँ पे 4 गुण बताए गए, तो टोटली हम क्या बोलते हैं 16 फैक्टर ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि चिकित्सा के 16 गुण बोले गए हैं। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर वीडियो है, आप ध्यान से सुनिए। तो ये जिस पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो श्लोक दिख रहा है आपको, ये श्लोक ऐसा कुछ है कि विषग द्रव आणी उपस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत च चतुर्गुणम। ओके, वन सेकेंड श्लोक को रिपीट करते हैं। विषग द्रव आणी उपस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत च चतुर्गुणम। ओके, दैट मीन यहाँ पे जो 4 लिम्स बताए गए। ओके, तो उसमें से पहला विषग दैट मीन डॉक्टर। ओके, यानी कि जो वैद्य। द्रव्य दैट मीन मेडिसिन। ओके, जो हर्बल मेडिसिन है, जो कोई भी मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन कोई भी मेडिसिन है, वहाँ पे द्रव्य से हम रिलेट करेंगे। आणी उपस्ताता, उपस्ताता दैट मीन जो नर्स होते हैं। ओके, परिचारक जो होते हैं। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, उपस्ताता बोलते हैं। रोगी दैट मीन वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं। तो 4 लोगों की ज़रूरत होती है एक ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए। दैट मीन पहला हमारा वैद्य, दैट इज कॉल्ड एज द विषग। ओके, देन मेडिसिन। ओके, उपस्ताता, थर्ड वन इज उपस्ताता एंड फोर्थ वन इज पेशेंट, दैट इज नथिंग बट रोगी। तो पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य। ओके, तो चिकित्सा के ये 4 पाद हैं और अल्टीमेटली प्रत्येकम तत च चतुर्गुणम, और इनके अलग अलग 4 गुण बताए गए, यानी कि विषग के 4 गुण, द्रव्य के 4 गुण। ओके, देन वहाँ पे जो नर्स है उसके अलग 4 गुण, और रोगी के जो है उनके 4 प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनके 4 गुण बताए गए, फैक्टर बताए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। तो ईच ऑफ दिस फोर हैव अदर फर्दर 4 क्वालिटीज़। ओके, तो वही मैंने जैसे भी आपको बताया, तो टोटल अल्टीमेटली वहाँ पे 16 फैक्टर बनता है। ओके, तो ये देखिए द क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। दक्ष तीर्थात् शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्म सूचि विषयः। ओके, दक्ष यहाँ पे जो 4 कर्म बताए गए हैं, जो 4 गुण बताए गए हैं एक विषय के, पहला है दक्ष, दूसरा है वहाँ पे शास्त्र अर्थ है। ओके, शास्त्र अर्थ है। थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड द दृष्ट कर्म, और फोर्थ वन इज नथिंग बट सूचि। ओके, दक्ष तीर्थात् शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्म सूचि विषयः। दक्ष मतलब होता है अलर्टनेस। ओके, अलर्टनेस टुवर्ड्स योर पेशेंट। अलर्टनेस, जो सिम्टम्स आ रही है उसको, पेशेंट को, उसके अगेन एंड अगेन आपको अलर्ट होना है कि यस प्रीवियसली ये सिम्टम था, नाउ आफ्टर मेडिसिन दिस सिम्टम्स हैज़ बीन सप्रेस्ड। ओके, और ये नए सिम्टम्स आ गए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना। ओके, तो अल्टीमेटली इनको हम क्या बोलेंगे, दक्ष। यानी कि जो हम वहाँ पे क्लेवर जो हम वर्ड बोलते हैं। ओके, तो क्लेवरनेस, वहाँ पे अलर्टनेस, ये सभी को हम क्या बोलेंगे, दक्ष बोलेंगे। देन शास्त्र अर्थो दैट मीन जो पर्टिकुलर जो वैद्य है, जो वहाँ पे डॉक्टर है, उसको वहाँ पे शास्त्र ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जो उसके गुरु हैं, जो टीचर्स है, वो प्रॉपर तरीके से उस दैट पर्टिकुलर जो वहाँ पे विषय है, ओके, उसको एक पर्टिकुलर नॉलेज गेन होना चाहिए उसके टीचर से, उसके गुरु से। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, शास्त्र तो बोलेंगे। तो डिटेल नॉलेज अबाउट डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट वो उसको रीड होना चाहिए फ्रॉम देयर शास्त्र। ओके, यानी कि जो शास्त्र है हमारे आयुर्वेद में, जो हमारा शास्त्र बताया गया चरक संहिता और शिशु संहिता, वो अच्छे तरीके से उसको वेल रीड आउट होना चाहिए। ओके, देन थर्ड वन इज दैट इज नथिंग बट दृष्ट कर्म। दृष्ट कर्म मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट मीन उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी किया है। ओके, और बहुत सारे ट्रीटमेंट के थ्रू वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस गेन किया है। ओके, तो हमारे मेडिकल फील्ड में वहाँ पे जितना एज मच एज वी हैव एक्सपीरियंस, ओके, द ट्रीटमेंट विल बी सक्सेसफुल। ओके, तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो विषय है उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, देन फोर्थ वन इज नथिंग बट क्लीनिनेस। ओके, तो शुचि ये पर्टिकुलर वहाँ पे होना चाहिए। ओके, मन से पवित्र और जो शरीर से पवित्र, ये सभी जो गुण आते हैं, ये सभी वहाँ पे एक पर्टिकुलर विषय को होना चाहिए। क्लीनिनेस, वहाँ पे जो पवित्रनेस है वो सभी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें, ओके, यहाँ पे भी जो हमारे मेडिसिन होने चाहिए उसके भी 4 गुण होने चाहिए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। ओके, तो बहुकल्पम दैट मीन अगर कोई पेशेंट है उसको चूर्ण लेने में प्रॉब्लम है, दैट मीन, या फिर अगर उसको टैबलेट लेने में प्रॉब्लम है, तो उसकी सेम मेडिसिन शुड बी इन
लिक्विड फॉर्म, ओके, यानी कि एक ही दवाई की, एक ही मेडिसिन की अलग अलग फॉर्म होनी चाहिए, ओके। तो वही बोला है बहुकल्पम, कल्प दैट मीन स्वरस, कल्क, क्वाथ, फांट और जो भी कुछ बताए गए हैं, ओके, हमारे आयुर्वेद में, हमारे भेषज कल्पना में, वो सभी वहाँ पे सभी कल्पों के एक ही दवाई निर्मित होने चाहिए। बहुगुणम, बहुगुणम दैट मीन हम एक औषधि लेते हैं तो उससे बहुत सारे ट्रीटमेंट पॉसिबल होने चाहिए। दैट मीन अगर हम कोई भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन ले रहे हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए एक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे अदर मेडिसिन वाला भी होना चाहिए। सपोज वो रेडनेस को कम करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन जो हुआ है उसको कम करना चाहिए, ओके। तो यानी कि एक ही मेडिसिन से एक पर्टिकुलर एक्शन ना होते हुए एक मल्टीपल एक्शन हो, उनको हम क्या बोलेंगे, बहुगुण बोलेंगे। संपन्नम दैट मीन वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, ओके, वो उसमें प्रॉपर तरीके से उसके गुण, उसके वीर्य, उसके विपाक होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर जो एक्सपायरी जो हम बोलते हैं ना, ओके, जो एक्सपायरी डेट होते हैं तो वो क्यों उसमें बोले जाते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं उनके जो रस, गुण, वीर्य, विपाक, जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर द्रव्यों की, ओके, वो कुछ समय तक वहाँ पे निश्चित होती है, ओके। अदरवाइज आफ्टर सम टाइम उसमें जो रस, गुण, वीर्य, विपाक जो भी कुछ होते हैं दैट पर्टिकुलर द्रव्य के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि एक्सपायरी डेट बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक जो द्रव्य के द्वारा बनाया जाता है दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, वो ख़राब हो जाता है, यानी कि वो उसमें नहीं रहता है। तो संपन्नम दैट मीन वही बोला गया है कि द्रव्य के अंदर, मेडिसिन के अंदर रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि होने चाहिए, ओके। योग्य मतलब वो बोला गया है कि जो पर्टिकुलर आप डिसीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो आप ले रहे हो वो औषधि, उसके लिए वहाँ पे वो योग्य होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, ओके। तो सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस, ओके। तो वही यहाँ पे बोला गया है योग्यम, ओके। द थर्ड वन इज नथिंग बट क्वालिटीज ऑफ नर्सेस, क्वालिटीज ऑफ परिचारक, ओके, जिसे हम वहाँ पे उपस्थाता बोला गया था। तो अनुरक्त, शुचिदक्षो, बुद्धिमान, परिचारक। अनुरक्त दैट मीन पेशेंट्स के टूवर्ड उसका कंपनसेशन होना चाहिए, ओके। दैट मीन अच्छे तरीके से उसकी सेवा वगैरह, वहाँ पे जो भी कुछ बताया जाता है, ओके, उसके सहानुभूति जो भी कुछ बताया जाता है पेशेंट्स के टूवर्ड, उसका वहाँ पे अच्छे तरीके से भाव होना चाहिए। दैट मीन अनुरक्त, शुचिदक्षो, बुद्धिमान, परिचारक। नेक्स्ट वहाँ पे जो सेकंड गुण आता है उसमें परिचारक का, एक नर्स का। सेकेंड वन इज दैट इज नथिंग बट शुचि दैट मीन अगेन वहाँ पे जो वैद्य की प्रॉपर्टीज जो बताई गई थी, ओके। वैद्य की तरह ये पवित्र होने चाहिए, वैद्य की तरह वहाँ पे क्लीनिनेस होने चाहिए, ओके। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, शुचि बोलेंगे। दक्ष, अगेन वैद्य की सेम प्रॉपर्टीज, अलर्टनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स योर पेशेंट जिसकी आप केयर कर रहे हो, ओके। बुद्धिमान दैट मीन वो प्रॉपर तरीके से उसको इंटेलिजेंस पावर होना चाहिए। यस, जो डॉक्टर, जो वैद्य उसको बोला है पर्टिकुलर नर्स को, पर्टिकुलर परिचारक को, वो उसको रिमेंबर होना चाहिए और अल्टीमेटली वही उसको करना चाहिए जो डॉक्टर ने पर्टिकुलर उसको बोला है, ओके। देन फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट इज नथिंग बट क्वालिटीज ऑफ पेशेंट्स, ओके। यानी कि एक रोगी के कौन से ऐसे गुण होने चाहिए हमारे ट्रीटमेंट, यानी कि चिकित्सा में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है उसी को बताने के लिए पर्टिकुलर श्लोक है, ओके। आड्यो रोगी भीषकवश्यो ज्ञापकः सत्वानपि, ओके। आड्यो रोगी भीषकवश्यो ज्ञापकः सत्वान अपि। तो आड्यो रोगी, ओके, जो भी कोई अगर पेशेंट है तो पेशेंट शुड बी इन रिच, ओके, बिकॉज वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा वहाँ पे क्लिनिकल जो हमारे यहाँ पे जो सिम्टम्स वगैरह जो बताए गए हैं उसको वहाँ पे क्लियर है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी वाले जो कॉस्ट वहाँ पे लगते हैं। दैट मीन वहाँ पे हमारा जो पेशेंट होना चाहिए इट शुड बी रिच, ओके। वही उसी को हम क्या बोले, आड्यो रोगी दैट मीन वो रिच होना चाहिए। क्योंकि हमारे अभी आज के मॉडर्न टाइम में आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ओके, दैट सो मच ऑफ कॉस्टली, ओके। CT स्कैन, MRI वगैरह जो भी कुछ है वो बहुत ही कॉस्टली है। तो दैट्स वाई आड्यो रोगी ये पर्टिकुलर गुड होना चाहिए पेशेंट्स के। भिषकवश्यो सेकंड गुण आता है। तो भिषकवश्यो दैट मीन वहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर वो अपने जो वैद्य है, जो उसको जो भिषक जो कंट्रोल कर रहा है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए, ओके। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, भिषकवश्यो बोलेंगे। तो 100% उसके जो ऑर्डर है वो उसको फॉलो करना चाहिए, वो एक ऐसा वहाँ पे रोगी होना चाहिए, ओके। अदरवाइज जो वैद्य रोगी को बोलेगा अगर वो नहीं करेगा तो हाउ वी विल दैट पर्टिकुलर डिसीज विल क्योर, ओके। देन थर्ड दैट इज नथिंग बट ज्ञापकः दैट मीन
उसको जो वहाँ पे वैद्य वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, जो बोला है वो उसको याद होना चाहिए एक पर्टिकुलर पेशेंट्स को। ओके, उसी को हमने क्या बोला है, ज्ञापक बोला है, उसको याद रहना चाहिए कि क्या उसके वैद्य ने बोला है। ओके, और अगर वहाँ पे बिफोर एंटरिंग इन द ओपीडी लेवल और वहाँ पे आईपीडी लेवल पेशेंट्स को उसके सिम्टम्स अच्छे तरीके से बोलने आना चाहिए। ओके, पहले क्या हुआ था उसको, देन आफ्टर दैट फॉलोड बाय ये उसको हुआ। ओके, तो दैट पर्टिकुलर एक प्रॉपर मैनर में उसको बोलने आना चाहिए। ओके, उसके सिम्टम्स को अच्छे तरीके से बताने आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, ज्ञापक बोलते हैं। सत्वान हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी हमने मेडिसिन उसको दिया, ओके, तो उसको वो टॉलरेबल होना चाहिए, इट शुड बी टॉलरेबल बाय दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ओके, तो हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू टॉलरेट डिसीज एंड ट्रीटमेंट बोथ। ओके, यानी कि रोगी है, रोगी को रोग हुआ है तो रोग का उसको टॉलरेबल होना चाहिए। येस, आई कैन टॉलरेट दैट पर्टिकुलर डिसीज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अंटिल माई क्योर इज़ नॉट डन। ओके, तो वही बोला गया। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं वो उसको वहाँ पे होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जितने भी मेडिसिन वगैरह रहते हैं वो तिक्त रस, कषाय रस, कटु रस के होते हैं। काढ़ा वगैरह आप जानते रहोगे, कषाय। ओके, तो वो क्योंकि तिक्त रस, कटु रस के होते हैं और पेशेंट वहाँ पे दैट नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रस। ओके, तो दैट्स वाई सत्वान अपी। ओके, दैट नथिंग बट सत्वान होना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्वालिटीज़ ऑफ पेशेंट्स, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, क्वालिटीज़ ऑफ मेडिसिन एंड क्वालिटीज़ ऑफ भिषक। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 गुण बताए, एक हमारे जो कि 16 गुण होते हैं हमारे चिकित्सा चतुष्पाद के, और अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के टूवर्ड्स वो अपना वहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ओके, दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।